तो आज हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं समास के बारे में। ठीक है, इसमें हम समास को हम आपको ट्रिक के साथ समझाएंगे। ठीक है, चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा आपका समास, गारंटी के साथ कहते हैं आपका समास चुटकियों में ख़त्म होगा। ठीक है, तो समास क्या होता है? सबसे पहले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ आइए हम समझते हैं समास के प्रकार, मतलब समास के भेद। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, इनके 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, फिर द्विगु, फिर द्वंद्व समास, फिर बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो पहला हमारा देखिए क्या है, पहला कौन सा? अव्ययी भाव समास। तो यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति। यदि ऐसे शब्द आपको कहीं पे दिख जाएं, ठीक है, ये क्या ट्रिक है हमारा। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। यदि ऐसे शब्द दिख जाएं तो आप 100% उस पे अव्यय भाव समास पे ट्रिक करके आइएगा। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, प्रति, इसमें देखिए प्रति है ना, तो प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? पहला समास। ठीक है, फिर आजन्म, आया कि नहीं? आजन्म। ठीक है, यथा संभव, यथा संभव में क्या आया? यथा आया। ठीक है, तो आपको यह याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में यदि आपको कहीं पर है जो के समान, मतलब है जो या फिर के समान, जैसे इसमें हमको क्या करना पड़ता है? लंबा करना पड़ता है शब्द को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल से आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, महान है, देखिए महापुरुष, तो महान है जो पुरुष। ठीक है, लंबा करना पड़ेगा हमको शब्द को। या फिर चरण कमल, चरण है कमल के समान, चरण क्या है? कमल के समान। तो देखिए इसमें के समान या फिर है जो, जहाँ पे आए किसी शब्द को लंबा करने पर या फिर उसको विस्तृत करने पर, बड़ा करने पर, तो उसमें कौन सा समास आपका रहेगा? कर्मधारय समास। ठीक है, अब देखिए तीसरा समास कौन सा हमारा आता है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आपको कहीं पर का, की, को, के लिए, में, पर, से यदि दिख जाए, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे? शब्द को बड़ा करेंगे। जैसे चिड़ी मार, ठीक है, चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मार। ठीक है, इसमें क्या आया? को। फिर रोग मुक्त, मतलब रोग से मुक्त, से आया ना, से आया क्या? रोग मुक्त, मतलब रोग से मुक्त। ठीक है, फिर गौशाला, मतलब गौ का शाला, गौ का शाला मतलब जहाँ पे गाय हुए रहती हैं। ठीक है, के लिए आते हैं, तो इसमें कौन सा शब्द रहेगा? मतलब सॉरी, इसमें कौन सा समास रहेगा? तो आपका तत्पुरुष समास रहेगा। फिर ठीक है, फिर द्विगु समास, चौथा आता क्या हमारा? द्विगु समास। द्विगु समास के लिए इसमें प्रथम पद हमारा क्या रहता है? संख्यावाची रहता है। इसमें क्या रहता है? प्रथम पद संख्यावाची रहता है। ठीक है, इसमें ट्रिक हमारा प्रथम पद क्या रहेगा? संख्यावाची। जैसे दो पार, दो मतलब पहला पद क्या आया? दो, मतलब संख्या वाला शब्द है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। ठीक है, नवरत्न, ठीक है, नौ रत्न, इसमें नौ आया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? द्विगु समास हो गया। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में क्या आएगा आपका? द्वंद्व समास में आपका आएगा, तो द्वंद्व समास में क्या आएगा? और या फिर या। इसमें मतलब योजक चिन्ह, जैसे नदी और नाले, या फिर माता और पिता, या फिर भाई या बहन, या ना भाई या बहन। ठीक है, इसमें तो कौन सा रहेगा समास आपका? रहेगा इसमें कौन सा समास रहेगा? द्वंद्व समास। और बहुब्रीहि समास क्या होता है? दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पे जिसकी, मतलब अर्थात शिव जी। ठीक है, पीताम्बर में जैसे पीला है अंबर जिसका, मतलब श्री कृष्ण भगवान। फिर लंबा उदर, जैसे श्री गणेश भगवान, लंबा उदर मतलब जिसका मतलब फेस लंबा है। ठीक है, तो उसमें कौन से लंबा है? उधर जिसका, मतलब जिसका मतलब पेट लंबा हुआ है। ठीक है, उसमें कौन से भगवान आपके आएंगे? तो आपके आएंगे गणेश जी। ठीक है, इसी प्रकार से बहुब्रीहि समास भी हमारा खत्म हो गया।